बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में कोयटा एयरपोर्ट पर मुश्तबा भिखारी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान जो है उसके कोयटा एयरपोर्ट पर जो है एक मुश्तबा मुनज़्ज़म जो भिखारी नेटवर्क है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई, जो सऊदी अरब आने के लिए प्राइवेट एयरलाइन के ज़रिए इमिग्रेशन के लिए पहुंचे थे। दौरान जांच पता चला कि 2 मुसाफिर जिस्मानी तौर पर माजूर थे और व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। इब्तदाई जाँच पड़ताल के दौरान मुसाफिरों के हालात और हरकत मशकूक पाए गए, जिनसे शुबा हुआ कि ये लोग बिरून मुल्क भिखारी नेटवर्क के तहत खैरात इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। मजीद तफ्तीश पर मुसाफिरों ने इंकशाफ किया कि एक सहूलतकार आदिम खान ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने में मदद फराहम की। उन्होंने बताया कि FIA टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्किंग एरिया से एयरपोर्ट के गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म आदिम खान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान खुद को रिक्शा ड्राइवर जाहिर किया और बताया कि उसने मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचाया। उसके कब्जे से 60,000 रुपये नकद रकम बरामद हुई, जो बज़ाहिर मुसाफिरों की जानब से इजी पैसा के जरिए फराहम की गई थी। मज़कूरा शवाहिद और मुश्तबा सूरत हाल के पेश नज़र तीनों मुसाफिरों और सहूलतकारों को मज़ीद तफ्तीश के लिए जो है कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। और जो मुनज़्ज़म भिखारी माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो कि सऊदी अरब और UAE और दीगर खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। सऊदी कमीना पाकिस्तान के साथ साइंसी ताउन और सेहत के शोबे में मुआहदे की मंजूरी। सऊदी कबीना ने पाकिस्तान के साथ वज़ारत दाखिला को साइंसी, तरबियती और रिसर्च के शोबे में ताउन के फ़रोग़ और सेहत के शोबे में मुफाहमती यादाश्तों पर मुज़ाकरात और दस्तखत की मंजूरी दी है। SP के मुताबिक जो वली अहद की जो ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ, पाकिस्तान के साथ साइंसी, तरबियती और रिसर्च के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए वज़ारत दाखिला को मुफाहमती यादाश्त जो है वो दस्तखत करने का इख्तियार तफवीज़ किया गया। फ़्लाइट ऑपरेशन का तीसरा मरहला, रियाद एयरलाइन काहिरा के लिए उड़ान भरने को तैयार। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने बैनुल-अक़वामी रूट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन के तीसरे मरहले के लिए मिस्र को मुंतखब कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तीसरे मरहले का आगाज़ जल्द किया जाएगा। और ट्रैवल इंडेक्स के मुताबिक रियाद और काहिरा के मबैन मुसाफिरों की तादाद 2.7 मिलियन उसके करीब है, जो उस रूट की अहमियत को ज़ाहिर करती है। रियाद एयर की जानब से दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का इंतखाब एक अहम स्ट्रेटजिक इकदाम है, जिसका मकसद मुसाफिरों को आलमी म्यार की सहूलियात और जदीद तरीन ड्रीम लाइन्स त्यारों में आला म्यारी सफ़र का तजर्बा फराहम करना है। इससे पहले रियाद एयर ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए तैयारियों का आगाज़ लंदन और दुबई से किया था, जो मुलाज़मीन और मुंतखब मेहमानों तक महदूद था। रियाद एयर के CEO टोनी डगलस का कहना है कि काहिरा को लंदन और दुबई के बाद तीसरे स्टेशन के तौर पर मुंतखब करना एक अहम कदम है। रियाद एयरलाइन अपने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बोइंग 787 जो तैयारी है वो इस्तेमाल कर रही है, जिसे जमीला, जिसको खूबसूरत कहते हैं, उसका नाम दिया गया है। और सऊदी अरब की जानब से रियाद एयरलाइन को अपने दूसरे फ्लैगशिप कैरियर के तौर पर मुतारिफ करवाना विजन 2030 के मकासद के मुताबिक है। ताहम ये इक़दाम सऊदी अरब की तेज़ी से आलमी सियासी मुकाम में बदलती सूरत हाल के साथ हम आहंग हो सके। तवक्को है कि रियाद एयरलाइन सऊदी अरब की नॉन ऑयल GDP में 20 अरब से डॉलर है उससे ज़्यादा का इजाफा करेगी और 2 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी। फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन 2030 तक दुनिया के 100 मकामात तक अपना दायरा वसी करने का इरादा रखती है। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने मस्जिद हरम में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ इफ्तार किया। मस्जिद हरम में नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अजीज़ ने तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जो है वो इफ्तार किया। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक हज और उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नायब गवर्नर को मस्जिद हरम में रश को मुनज़्ज़म करने और ज़ायरीन की सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए नाफिज किए जाने वाले जो मंसूबे हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। शहज़ादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अजीज़ ने गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद बिन फैसल का तहनीती पैगाम दिया। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए जो है सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमात को सराहा गया। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी माह रमज़ान के लिए जामे और ऑपरेशनल जो प्लान है उस पर अमल दरामद कर रही है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में इफ्तार करवाएं, एहसान पोर्टल पर नई सहूलत का ऐलान। सऊदी अरब के फलाही पोर्टल एहसान ने इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के ताउन से मुखय्यर अफराद के लिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में इफ्तार दस्तरखान प्रोग्राम में शिरकत की सहूलत का ऐलान किया है।
ایس پی اے کے مطابق ادارہ امور حرمین نے رمضان کے دوران افطار دسترخوان کے امور کو منظم بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے، جس کے تحت دسترخوان لگانے کے لیے پرمٹ کا حصول ضروری ہے۔ احسان پورٹل کے ذریعے ایسے لوگ جو پرمٹ حاصل نہیں کر سکے وہ پورٹل کے ذریعے افطار پروگرام میں شرکت کر سکیں گے۔ متعلقہ کمیٹی پورٹل کے ذریعے افطار اکاؤنٹ میں وصول ہونے والی رقم سے مقررہ افطار پیکٹ تیار کر کے مسجد حرم اور مسجد نبوی میں تقسیم کرنے کے امور کی نگرانی کرے گی۔ احسان پورٹل میں افطار کے لیے عطیات بھیجنے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے احسان پورٹل میں لاگ ان کرنے کے بعد فرض التبرع کا انتخاب کیا جائے، اپنی مرضی کی رقم درج کر کے بآسانی پیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ پورٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں حرمین شریفین میں افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ حرمین شریفین میں زائرین اور معتمرین کے لیے سہولت کے لیے سمارٹ انٹریکٹیو نقشوں کا آغاز۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے سمارٹ انٹریکٹیو میپس کا نظام لانچ کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد زائرین اور معتمرین کی نقل و حرکت کو آسان بنانا اور رہنمائی کا ایک ایسا جدید تجربہ فراہم کرنا ہے جس سے حرمین شریفین کے اندر سلامتی اور معیار کے درجے کو بلند کیا جا سکے۔ صدارت عامہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر غازی الشہرانی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ نظام ضیاف الرحمان کی خدمت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال میں ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ نقشے زائرین کو لمحہ بلمحہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور رش یا عارضی طور پر راستوں کی بندش کی صورت میں موزوں ترین متبادل راستے کی تجویز دیتے ہیں، جن سے نقل و حرکت کی روانی یقینی بنتی ہے اور رش میں کمی آتی ہے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سیکٹر کے نائب ایگزیکٹو صدر نے کہا کہ ماہ رمضان میں شروع کیا گیا یہ آزمائشی مرحلہ کلر کوڈنگ، رنگوں کے ذریعے درجہ بندی اور میٹرک ایڈریسنگ کے نظام پر مبنی ہے۔ یہ نظام حرمین شریفین کو واضح حدود میں تقسیم کرتا ہے جس سے نقل و حرکت اس کے سمارٹ انتظام میں آسانی ہوتی ہے۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو سعودی عرب میں جنگلی حیات کی دوسری بڑی قدرتی پناہ گاہ۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو جو سعودی عرب کی دوسری بڑی شاہی ریزرو ہے، انسان اور ماحول کے تعلق کو نئے سرے سے استوار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کا مقصد قدرت کو علم اور معاشیت کے ایک پائیدار ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو کا قیام سن 2018 میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے عمل میں لایا گیا تھا، جبکہ اس نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز سن 2021 میں کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز جو رائل ریزرو ہے، یہ ملک کی دوسری بڑی شاہی ریزرو ہے۔ پاکستان اگلے سال اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل حج سسٹم متعارف کروائے گا۔ پاکستان اگلے سال مکمل ڈیجیٹل اینڈ ٹو اینڈ حج مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا رہا ہے جو درخواست سے لے کر حاجیوں کی وطن واپسی تک کے پورے عمل کا احاطہ کرتا ہے۔ ملک کے حج آپریشنز کو جدید بنانے کے لیے وزارت مذہبی امور اور وزارت آئی ٹی کے درمیان ایک یادداشت پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔